सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये 5 शब्द और इन 5 शब्दों के पीछे का जीता जागता एक इतिहास। आज हम इन 5 शब्दों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ महेश और हम जुड़ चुके हैं मयूर डिजिटल के माध्यम से। आज एक विशेष प्रयोजन से हम बातचीत कर रहे हैं। आज का प्रयोजन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, आज का दिन भी विशेष है और आज की जो शख्सियत है वो भी विशेष है। आज का दिन है 12 जनवरी, अभी हम हैं 2026 में, और 12 जनवरी का एक विशेष नाता है एक विशेष व्यक्ति से और एक विशेष कालखंड से, विशेष घटनाक्रम से। आज हम उसी की चर्चा करने आए हैं। ये जो हमारी सीरीज है, इसका नाम है संवाद। इसके माध्यम से आप और हम मिलकर बातें करेंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे से, सीखेंगे एक दूसरे से, क्योंकि सीखना और सिखाना किसी भी उम्र का मोहताज नहीं है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वार्तालाप की महान शख्सियत नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद के बारे में। जी हाँ, आज है 12 जनवरी, जिसे हम युवा दिवस या फिर बोले तो कैरियर डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। ये कहाँ कब शुरू होती है? दिनांक है 12 जनवरी और 1863 जन्म होता है एक बच्चे का, जिसका नाम रखा जाता है अपने घर वालों के द्वारा बड़े ही लाडकोर से नरेंद्र। और स्वामी विवेकानंद तक का जो सफर है, बहुत कठिन सफर है। हमें क्या है कि देखने में लगता है कि हर चीज कितनी आसानी से होती होगी, कोई कैसे ही चमत्कारी बन जाता होगा। कोई भी जन्म से चमत्कारी नहीं होता, कोई भी जन्म से महान नहीं होता। हमें अपने कर्तव्य पथ पे चलते हुए उस महानता को अर्जित करना पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई, जो कि हम ये सब जानते हैं ये आंकड़े। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इन आंकड़ों से परे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और आज हम एक विशेष दिन की चर्चा करने वाले हैं कि नरेंद्र का स्वामी जी तक का जो सफर है वो प्रारंभ कहाँ से हुआ, और उस मुख्य दिन के बारे में बात करेंगे जहां से ये सारी चीजें उत्पन्न होना प्रारंभ हुई। दिन था 11 तारीख 9वां महीना यानी 11 सितंबर 1893। लेक मिशिगन के तट पे बसा हुआ एक शहर, अमेरिका का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर, जिसे हम जानते हैं शिकागो के रूप में। और वहां के एक और अवसर था उस दिन विश्व धर्म संसद का अवसर। विश्व धर्म संसद यानी वैश्विक पटल से अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि, और जिसके पात्र थे दुनिया भर से आए हुए सभी धर्मों के प्रतिनिधि, और एक भारत का युवा तपस्वी। जी हाँ, युवा तपस्वी, क्योंकि उस समय स्वामी विवेकानंद जी की उम्र थी मात्र 30 वर्ष। इसलिए हम इनको किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? युवा तपस्वी नाम से संबंधित कर रहे हैं। शिकागो जाने से पूर्व हम शिकागो पे जाए और उन 5 शब्दों पे जाए जिनसे संपूर्ण घटनाक्रम का उदय होता है। उससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं कि स्वामी जी का जो चरित्र था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, वो किस प्रकार की थी। आज हम उनसे कितनी प्रेरणा ले सकते हैं। सालों साल तक वो एक प्रेरणा के पुंज रहे हैं और एक प्रेरणा के पुंज रहेंगे। तो शिकागो जाने से पूर्व की एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ साझा करता हूँ स्वामी जी की। शिकागो जाने से पूर्व स्वामी जी माँ शारदा के पास जाते हैं अनुमति लेने के लिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं शिकागो विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। तो उनकी माँ उनसे कुछ नहीं बोलती है और उनसे बोलती है कि वहाँ एक चाकू पड़ा है, वो लाके मुझे दीजिए। तो स्वामी जी उस चाकू को उठाते हैं और माँ शारदा को वो चाकू प्रदान करते हैं, और वो चाकू लेते ही माँ शारदा का जवाब होता है, अब तुम जाने के लिए तैयार हो। तो स्वामी जी चकित रह गए कि ऐसा क्या हुआ, आपने मेरी कोई परीक्षा नहीं ली, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो माँ शारदा ने कहा कि जब मैंने चाकू मंगवाया था
तो जो नुकीली धार वाला हिस्सा होता है वो तुमने अपने हाथ में पकड़ा, और जो लकड़ी का डंडी का हिस्सा होता है वो तुमने मुझे प्रदान किया। इससे ये बात पता चलती है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर तुम स्वयं का नुकसान करवा सकते हो, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी को दुख पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इसलिए आज तुम धर्म संसद में जाने के लिए पूर्णतया परिपक्व हो, और अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। तो इस प्रकार की घटनाएं, इसी से जुड़ी हुई एक अन्य और पढ़ते हैं। स्वामी जी के जीवन से सबसे बड़ी प्रेरणा लेने वाली चीज है कि दो शब्द है, अंधविश्वास और विश्वास। अंधविश्वास और विश्वास में क्या फर्क है? स्वामी जी के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों से हम ये सीख सकते हैं। एक बार की बात है, बारिश बहुत ज्यादा आ रही थी और बाढ़ जैसा मंजर उत्पन्न होने लगा, और धीरे धीरे देखते देखते बाढ़ आ गई। एक घर जो पानी में डूब चुका था, उसके ऊपर एक आदमी बैठा था। उधर से एक रेस्क्यू की नाव आई और उसको बोला कि चलो हमारे साथ, हम आपको बचाने के लिए आए। तो उस आदमी का एक ही जवाब था कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे भगवान आके लेके जाएंगे। ठीक है, वो नाव चली जाती है। फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर आते हैं रेस्क्यू के लिए, और उसको बोलते हैं कि चलिए हमारे साथ, हम आपके जीवन को बचाने के लिए आए। उसी पे ही उस आदमी का ये उत्तर रहता है कि नहीं, मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए आएंगे। ऐसे करता करते वो आदमी बाढ़ में डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो ऊपर ईश्वर से मिलता है तो वो ईश्वर को बोलता है कि मैंने तो आपके ऊपर आस रखी, मैंने आपके ऊपर श्रद्धा रखी, और आप ही मुझे बचाने के लिए नहीं है। तो ईश्वर ने उसे लताड़ते हुए क्या कहा? ईश्वर ने उससे कहा कि हे मूर्ख, वो नाव वाला आया था तेरे पास, वो हेलीकॉप्टर वाला आया था तेरे पास, तू उनके साथ नहीं आया, वो उनको मैंने ही तो भेजा था। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से? कि कई बार हमें आस्था से ज्यादा खुद के ऊपर, खुद की तरफ से भी कार्य करना पड़ता है। मुझे जो विद्यार्थी सुन पा रहे हैं उनसे मैं यही बात साझा करता हूँ, और यही बात मैं आज के इस मौके पे साझा करना चाहूंगा कि आप किसी भी परिस्थिति के अंदर ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, लेकिन अंधविश्वास मत रखिए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपके हिस्से की मेहनत जब आप पूरी कर लोगे, तब ईश्वर भी आपका साथ देगा विकट परिस्थितियों में। तो चलते हम शिकागो के उस मंजर की तरफ, शिकागो के उस दिन की तरफ, उस ऐतिहासिक घटनाक्रम की तरफ। शिकागो के उस मंच पर, उस धार्मिक मंच पर अनेक धर्मों के प्रतिनिधि आए, अनेक देशों के प्रतिनिधि आए, और उन सब ने बखान किया अपने अपने धर्मों का कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा वंश श्रेष्ठ है, मेरा सब कुछ श्रेष्ठ है। और उसके बाद में नंबर आता है एक युवा तपस्वी का, तपस्वी के भेष में, जिसका सभी ने हंसी मजाक उड़ाया वहां पे देख के। और स्वामी जी चलते हैं मंच की ओर, और मंच पे खड़े हो जाते हैं। बिना कुछ बोले कुछ मिनटों तक देखते रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, लोगों की तरफ नजरें पसारते हुए देखते हैं, और सब लोग एकदम, वो एक बोलते हैं ना, एकदम उत्तेजना वाला मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। और उस समय सभी लोग बोलते हैं कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये चुपचाप जाके खड़ा हो गया, और सब हंसने लगते हैं। फिर एक लंबी चुप्पी के बाद ये जो 5 वर्ड्स आप सुनोगे, सबसे पावरफुल वर्ड्स जिन्होंने एक नई दिशा और नई दशा देने का प्रयास किया, वो वर्ड्स निकल के आते हैं स्वामी जी के मुंह से कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, कि मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। सिर्फ ये 5 शब्द और संपूर्ण सभा में उपस्थित 7,000 लोग खड़े हो जाते हैं, और 2.5 मिनट तक बिना रुके हुए तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती। अभी तक तो स्वामी जी ने बोलना ही प्रारंभ नहीं किया था, मात्र 5 शब्दों ने ऐसा माहौल बना दिया था। फिर उनके बाद 30 वर्ष की आयु में स्वामी जी, आप एक कल्पना कीजिए कि 30 वर्ष की आयु में हम क्या कर सकते हैं, और उन्होंने क्या किया। तो उनकी उस आयु और उस मिजाज और उस पर्सनैलिटी को देखते हुए किसी कवि ने खूब लिखा है कुछ पंक्तियां कि 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर अरुणिम वो ऐसा चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। कि शब्दों का सुदर्शन धारी, सुदर्शन चक्र आप जानते होंगे बेशक,
शब्दों के सुदर्शन, ऐसे ऐसे शब्द उनसे निकले, इतना ज्ञान था। स्वामी जी मंच पर गए, स्वामी जी एक मनुष्य मात्र नहीं गए, स्वामी जी के साथ गया सालों साल का इतिहास, हजारों सैकड़ों साल की सनातन परंपरा, भारतीय सनातन परंपरा और भारतीय इतिहास, भारतीय भारतीय पौराणिक इतिहास उनके साथ गया। स्वामी जी के उन 5 वर्ड्स के बाद के कुछ पंक्तियां इस प्रकार थी, वो उन लोगों को ये बताना चाहते थे कि हम सब एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा वहां से निकल के आई। हम सब लोग ये पढ़ते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि संपूर्ण संसार है वो हमारा परिवार है, हम सब एक परिवार के हिस्सा है। उसका जो मुख्य धारा में लाने का कार्य किया वो स्वामी जी ने किया। स्वामी जी के बोल इस प्रकार कुछ थे कि काले गोरे से भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जीते होंगे किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां राम अभी तक है नर में, हर नारी में सीता है, इतनी ममता की नदियों को माता कहकर बुलाते हैं, इतनी ममता कि नदियों को माता कहकर बुलाते हैं, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, ये सोच के इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये पंक्तियां थी और सभा का एकदम अलग ही माहौल हो गया, एक एनर्जी आ गई पूरी सभा के अंदर और लोग ये देखने लगे कि इतना विद्वान इस भारत जैसी धरती से इतना विद्वान कैसे आने लगा। क्योंकि उस समय में भारत को एक तीसरी पृथ्वी के रूप में देखते थे लोग, एक बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग के रूप में देखते थे लोग। क्योंकि अमेरिका के अंदर हम जानते हैं श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में बहुत भेदभाव होता था, उसके अंदर स्वामी जी ने जाके ये ऑरा क्रिएट किया वहां पे जाके। तो इसी प्रकार स्वामी जी की जो दूसरी लाइन थी, जो दूसरा सेंटेंस था, दूसरा स्टेंजा था, मैं उसको कोट करना चाहूंगा एज इट इज। स्वामी जी ने कहा था, इट फिल्स माई हार्ट विद जॉय unspeakable to rise and respond to the warm and cordial welcome which you have given us। स्वामी जी की पंक्तियां देखिए, इनको ये बहुत साधारण पंक्तियां लगती है, लेकिन ये साधारण पंक्तियां नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि मैं इतना भारी हृदय के साथ बोल रहा हूं, मैं इतना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस गर्म जोशी से तुम लोगों ने मेरा स्वागत किया है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब स्वामी जी वहां पहुंचे थे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, लोगों ने उनका अट्टहास उड़ाया था। उसके बावजूद स्वामी जी के ये सेंटेंस सुन के सभी लोग चकित रह गए कि ये कैसा इंसान है, हमने इसका मजाक उड़ाया, हमने इसको नीचा दिखाने का प्रयास किया, उसके बावजूद ये हमारे लिए इतना थैंक यू हो रहा है। तो इस चीज से हम क्या सीखते हैं कि जीवन के अंदर हम जितने पथ पे जाएंगे, हम प्रगति पे जाएंगे और प्रगति की दिशा में जाने के लिए हमें बहुत सी नकारात्मकताएं झेलनी पड़ेगी, लेकिन सभी को अपना मानते हुए, बिना घृणा, बिना नफरत के, सभी से प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपका इनर सेल्फ है, जो हमारी अंदर की मेंटलिटी है, जो हमारा माइंड है, वो करप्ट नहीं होना चाहिए। माइंड करप्ट होने से क्या मतलब हुआ कि हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं या किसी के ऊपर चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, बुरा बोलते हैं, उसका असर उससे पहले हमारे दिमाग पे पड़ता है। तो ये चीज हमें स्वामी जी के जीवन से अनगिनत अनकहे किस्से हैं, बहुत असंख्य किस्से हैं, इतनी दमदार पर्सनैलिटी। और आज का इस विशेष दिन पे तो मेरा विचार हुआ कि हम लोग मुखातिब होते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और चर्चा करते हैं कुछ। हमारी कोशिश रहेगी कि हम समय समय में हम लोग आपस में जुड़े और एक दूसरे के साथ जो भी चीजें हैं उनको साझा करें, उनसे सीखें और जीवन में किस प्रकार साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सके। इसी प्रेरणा के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन एक चीज अभी और बाकी है। स्वामी जी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम चर्चा करना भूल गए, जो ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। यानी कि आलस को त्यागना है, मेहनत के
पथ पे अग्रसर होना है और अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। उठिए, जहां पे भी हो आप कर्म करने के लिए उठिए, जागिए। इसका मतलब ये है कि आलस को त्यागिए और सारी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए, जिससे हम आज नहीं तो कल सफलता हासिल करते हैं। क्योंकि एक चीज ये भी है कि जिस चीज को हम सफलता मान रहे हैं, हमारी सक्सेस मान रहे हैं, क्या पता ईश्वर ने हमारे लिए उससे भी बड़ी सफलता सोच रखी हो। तो कहीं पे भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। चलती का नाम गाड़ी है, ये जीवन है, ये टाइम सर्किल से चलने वाला है। अपनी मेहनत में कमी मत रखिए और स्वामी जी की इन बातों को अपने दिमाग में रखिए कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। धन्यवाद।